बेटा सीक्वेंस सीरीज में लास्ट ईयर आपने एपी पढ़ा था ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का कंटिन्यूएशन है सीक्वेंस सीरीज। एपी जहां आपने छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट है। वो जो स्टार्ट होता है टॉपिक उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसके आगे आता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। वहां आपने एपी पढ़ा था, यहाँ जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी और जीपी में फर्क, एपी ये होता था ना जिसमें गैप सेम होता है, जैसे 1 3 5 7 9, इसमें डिफरेंस सेम होता था ना, 2 2 का गैप है ना इनमें, है ना। जीपी वो होता है जिसमें गैप सेम नहीं होता। जैसे देखो ये, इसमें गैप सेम है नहीं, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस क्या है 4, इसका डिफरेंस 8, इसमें डिवाइड करके सेम आता है। 4/2 क्या होगा 2, 8/4 क्या होगा 2। जरूर नहीं है डबल हो, ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी आप डिवाइड करके देखो सेम आएगा। दिस बाई दिस इज 2, 8/4 इज ऑल्सो 2, 16/8 वो भी 2, 32/16 वो भी 2। तो इसमें रेशियो सेम होती है, जैसे वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशियो होती है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलती है? कॉमन रेशियो निकलती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलती है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो वो कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकती है। यहाँ जैसे 2 आया, अब जैसे ये है 5 15 45, ये भी जीपी है। इसमें रेशियो कितनी है? दिस बाई दिस, 15/5 कितना आएगा 3, ये बाई ये करोगे भी 3 आएगा, है ना। तो इसमें रेशियो सेम होता है, इसमें डिवाइड करके सेम आता है। अच्छा, तो इसका जो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट कुछ फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूं आपको। जैसे वहां एपी का जब nth टर्म निकालते थे तो ये फॉर्मूला होता था ना, a + n-1 इंटू डी। एपी का nth टर्म का ये फॉर्मूला होता था a + n-1 इंटू डी। ऐसे इसका जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ जीपी, उसको भी an ही बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है a⁴n-1। एपी तो अब नहीं करना, जीपी का nth टर्म ये होता है a⁴n-1। तो उधर शिफ्ट हो जाए बेटा, थोड़ा बैठ जाओ। देख बेटा, ये नया चैप्टर शुरू करा है, जब इसको कहते हैं सीक्वेंस सीरीज, चैप्टर 9। ध्यान से सुनना, इसका नाम है, इसका पहला टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी होता था ना पिछले साल, ऐसे इस साल जीपी है। एपी क्या होता था? जैसे मैंने कहा 1 3 5 7, ये एपी है, इसमें गैप सेम होता है ना, 2 2 का गैप है ना इनमें। जीपी में ये जीपी है 2 4 8 16 32, ये जीपी है। ऐसे मैंने इनको बताया ये भी जीपी है 5 15 45 एंड सो ऑन। इसमें माइनस करके सेम नहीं आएगा। देखो ये माइनस ये 10 है, ये माइनस ये 30 है, तो इसमें गैप सेम नहीं होता। इसमें क्या सेम होता है? इसमें डिवाइड करके सेम आता है। अगर आप 15/5 करो कितना आएगा 3, 45/15 करो तो भी कितना आएगा 3। तो इसको कहते हैं रेशियो, कॉमन रेशियो। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस होता था एपी में, यहाँ होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जैसे ये 2 4 8 16 32, ये एपी नहीं है, ये जीपी है। कैसे? ये बाई ये करो, 4/2 कितना आएगा 2, 8/4 करो तो भी 2 ही आएगा, 16/8 2, 13/16 2। तो जिसमें रेशियो सेम आती है उसे जीपी कहते हैं। तो जीपी का ये पहला फॉर्मूला है। nth टर्म ऑफ जीपी इज a⁴n-1। जैसे अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का यूज देखो। जैसे ये जीपी है, अब हमें पता है अगला क्या आने वाला है, 32 के बाद क्या आने वाला है, डबल डबल ही होते जा रहे हैं ना, ये 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 16 32, अगला क्या आने वाला है 64। मान लो हमें नहीं पता होता यहाँ क्या आने वाला है, वैसे तुम्हें पता है। इस फॉर्मूले से कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप। ये पहली टर्म है, पहली टर्म ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 2। फिर रेशियो निकाल लेना आप। रेशियो कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। हमने निकाला 4/2, वो भी रेशियो भी कितनी आ गई 2। अब हमें पता है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। ये कौन सा टर्म है? 6th टर्म। अब आपसे बोला फाइंड 6th टर्म, तो ये फॉर्मूले में डाल देना, ये कैलकुलेट करके बता देगा। फॉर्मूला क्या है? a⁴n-1। 6th टर्म ऐसे लिखते हैं a6, 6th टर्म। इसमें डालो, फर्स्ट टर्म कितना है 2, रेशियो कितने का है 2 का, और कौन सी टर्म निकालनी है छठी, तो यहाँ 6 डालोगे।
तो 6 - 1 क्या हो गया 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 32 इंटू 2 कितना आया 64। तो आपको पता है यहाँ 64 आने वाला था, तो यानी छठी टर्म आ गई 64। बात समझ में आई? तो ये पहला फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। तो आपको फर्स्ट टर्म पता होगा, रेशियो पता होगी, आप इसमें पुट कर देना, जो भी टर्म निकालना है वो निकाल देगा। अच्छा अगर बोल देता कि भाई 100th टर्म निकालो है 100 टर्म, तो यहाँ ए 6 की जगह 100 हो जाएगा ना, ए 100। तो बताना इधर क्या होगा, फॉर्मूला दे लेंगे ना ARn-1। ए कितना है 2, रेशियो भी 2 ही था, एन की जगह 100 हो जाएगा, 100 - 1 क्या हो जाएगा 99। तो 2 की पावर 99 थोड़ी सॉल्व करेंगे, ऐसे पावर में आंसर छोड़ देंगे। जब बड़े बड़े पावर हो, बहुत बड़ी पावर हो, वहीं छोड़ देना। अब जैसे 2 की पावर 3 की पावर तो चलो चलती है, 5 की पावर तक भी चलती है। हाँ अगर 7 की पावर 5 आ गई ना, तो पावर में ही छोड़ देना होता उसको भी। बहुत बड़ी टर्म आ गई तो पावर में आंसर छोड़ दो। तो 2 की पावर 99 और 2 की पावर 1 कितनी हो गई 2 की पावर 100। तो इसकी 100 टर्म क्या आई 2 की पावर 100। तो पावर में छोड़ देना, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पावर में आंसर आ जाए। बात समझ में आई? ठीक है, बड़ा नंबर आए तो पावर में छोड़ सकते हैं। तो ये है पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला है, बोर्ड की तरफ ध्यान, दूसरा है बच्चे सम ऑफ n टर्म्स। जैसे वहां SN के फॉर्मूले होते थे ना AP में, सम के फॉर्मूले होते थे वहां पे n/2 2a + n-1 × d। GP में भी होते हैं, सुनो भी बाद में लिखना। GP में देखो सम के एक फॉर्मूला ये होता है, GP में भी सम के 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है a r की पावर n -1 नीचे है और डिवाइड में r -1, एक सम का ये फॉर्मूला है। और दूसरा सम का सेम ही फॉर्मूला, बस इनको उल्टा कर दो, 1 पहले r बाद में लिख दो। कैसा बन जाएगा a 1 - rn अपॉन 1 - r। कब कहां पे क्या लगाना है, ये लगाना है जब r 1 से बड़ा हो। जैसे इस केस में रेशियो कितनी आ रही है 2, 1 से बड़ी है ना, तो ये पहला फॉर्मूला लगाना। अगर ये रेशियो 2 नहीं आती 1/2 आती, तब ये नीचे वाला लगाते। अगर रेशियो 1 से छोटी आ रही है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और 1 से बड़ी आ रही है तो ये लगाएंगे। मैं आपको दोनों पे भी एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये सम के 2 फॉर्मूले। अब देखो सम के एक एक क्वेश्चन। ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था तुम्हें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2। मान लो मुझे जीपी दे दिया जाए, ये मुझे जीपी दे दिया इन्होंने 10 30 90 एंड सो ऑन। ये जीपी है, आपको पता ना जीपी है, देखो है कि नहीं, कैसे पता चल रहा है 30/10 कर रहे हैं कितना आ रहा है 3, और 90/30 कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 3। जीपी है। बोला इसका सम निकालो, फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। पहले 15 सम टर्म का सम निकालो। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में से एक कोई भी लगा सकते हैं, वो लगाएंगे जिसमें, अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 10, पहली टर्म कितनी है 10, रेशियो कितना है 30/10, 30/10। हमेशा रेशियो ऐसे डिवाइड करके निकाल लिया करो। रेशियो 1 से बड़ी आ रही है ना, 3 आ रही है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं दोनों में से, पहला वाला। तो सम का फॉर्मूला लगा दो SN वाला। क्या फॉर्मूला है ARn-1 डिवाइडेड बाय r -1। फर्स्ट टर्म कितना है 10, रेशियो कितनी है 3, पावर कितनी है 15 टर्म तक निकालना है। सम ऑफ कितने टर्म निकालने हैं 15, तो n हो गया 15। तो ऐसे पावर में छोड़ देंगे। नीचे r -1, r की वैल्यू 3 है, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 10, 3 की पावर 15, नीचे 3 - 1 1 कितना हो गया 2, 2 से 10 को काट सकते हो और आगे कुछ करना ही नहीं है। तो सम जो आया वो आया 5, 3 की पावर 15 ऐसे ही छोड़ दो, पावर में ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना। ये आंसर आ गया, आया समझ, ठीक है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, बोलते जी इसको जोड़ो 1/10, 1/100, 1/1000, ये जीपी है कि नहीं है। इसको इससे डिवाइड करोगे 1/10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी 1/10 आए। बोला इसको ऐड करो, तो इसमें जो रेशियो आ रही है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/10, और रेशियो अगर सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं, देखो सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तो 1 0 से 1 0 कट गया, रेशियो भी कितनी आई 1/10। 1 से छोटी आ रही है ना रेशियो, तो सेकंड फॉर्मूला लगाना है। 1 से बड़ी आई तो पहला, 1 से छोटी आई तो दूसरा। इसमें बोलता है सम ऑफ 15 टर्म निकालो, या सम ऑफ n टर्म निकालो बोलते हो, SN में भी बोल देते निकालो।
तो Sn का फॉर्मूला आप दूसरा वाला लगाओगे, क्या लगाओगे, ये है, वैल्यू डालो। फर्स्ट टर्म कितना है 1/10, रेशियो भी कितना है 1/10 की पावर n, अब n में ही छोड़ना है, और नीचे भी रेशियो भी कितनी है 1/10। आए समझ में, रेशियो की जगह 1/10, 1 - 1/10 क्या होगा 9/10, 1 - 1 ये कर लेते हो ना ऐसे माइनस, वेरी गुड, 10 - 1 9, कितना आया 9/10। चलो ठीक है यार, अच्छे बच्चे में तो मेरे पास इस साल तो 12वीं में ऐसे हैं हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ भैया एक फोटो लायक तो पढ़ लो, कोई एक फोटो तो लग जाए। तो 1 - 1/10 कितना होगा 9/10, तो 10 से 10 कट गया, तो सम कितना आया, सम आया 1/9 है ना बाहर, 1/9, 1 - 1/10 की पावर n, ये आ गया। ऐसे ही छोड़ देना, कुछ करना ही नहीं। आया समझ में, ठीक है, तो ये सम वाली बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला, जीपी बनती कैसे है, जैसे एपी अगर आपको याद हो, मैंने बताया था एपी ऐसे बनती थी, ए फिर A+D, A+2D, A+3D, A+4D, DDD ऐड करते चलते थे, एपी बन जाती थी, है ना। जीपी ऐसे बनती है, जीपी देखो यही बना दो, जीपी ये फॉर्मूले में क्यों लिख रहा हूं, तो ऐसे ही बना देता हूं। देखो जीपी कैसे बनती है, पहली टर्म होती है ए, अब उसमें रेशियो मल्टीप्लाई करते चलो, अगला क्या होगा AR, फिर AR², AR³ AR4 AR5 एंड सो ऑन। जैसे पहली टर्म कितनी थी 2, और रेशियो कितनी आई थी, रेशियो भी 2 आई थी, इस 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 8, 8 में 2 16, सब में RRR मल्टीप्लाई करते चलते हैं ना, है ना। आई बात समझ में, तो जीपी कैसे निकलती है, पहली टर्म पता होनी चाहिए, रेशियो पता होनी चाहिए, पहली टर्म में रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तब में इसमें 2 2 2 मल्टीप्लाई करते चलो, आती जाएगी आगे की टर्म। आए समझ, ठीक। अच्छा, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला होता है अगर खाली 3 टर्म्स पूछी हो जीपी की, तो ये तभी लेना जब, ये मेरी बात याद रखना, 3 टर्म्स ये वाली तभी लेना जब इनका सम और प्रोडक्ट दिया हो। जैसे आपको याद होगा 10th क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर एपी की लेनी है जब उसका सम और प्रोडक्ट दिया है, तो ये लेते थे, अगर किसी को याद हो, A-3D या A-D, याद है, A-D A+D, ये लेनी होती थी, स्पेशल कंडीशन थी ये। ऐसे जीपी की अगर 3 ही टर्म की बात करें ना जिसमें सम और प्रोडक्ट दिया हो, तो ये लेना A/R, A और AR, ये 3 टर्म लेना। क्यों लेना मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन जब करेंगे, अभी तो फॉर्मूलेज है। फोर्थ कंडीशन, अगर 3 नंबर जीपी में हैं, इफ ABC आर इन जीपी, तो एक कंडीशन होती है बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखना जरा, ये तीनों जीपी में है, जरा बीच वाले का स्क्वायर करो, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, और जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 × 90 क्या होगा 900। तो ये कंडीशन होती है, बीच वाले का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बराबर होता है A × C के, अगर ये ABC है तो बी का स्क्वायर किसके बराबर है A × C के प्रोडक्ट के, कोई भी ले लो, ये 3 लो, 4 का स्क्वायर क्या होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, ठीक है। कई बार होता है बीच का नंबर गायब कर देते, बोलते बताओ, तो ये बीच का नंबर इन दोनों को प्रोडक्ट से मिल जाएगा, तो ये क्या होगा दिस × दिस 16, कोई नंबर गायब कर दिया, बोला वो नंबर बताओ, तो इन क्या था 16 का √4, मतलब जैसे मतलब ये क्या था, ये था ना x, तो x² = 2 × 8, बीच का स्क्वायर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4, तो बीच का नंबर क्या आ गया 4, √16 क्या होगा 4, तो बीच का नंबर जो गायब करें तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो आप एक बार ये बेसिक्स वगैरह लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं करने की। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, छोटी सी बात और, जगह कहीं नहीं है बताने के लिए छोटी बात, रुक जाऊं थोड़ा, थोड़ा कैमरा इधर करियो, इधर जगह है, दिख रहा है, वाह दिख रहा है, अरे वाह। एक छोटी सी बात और मेरी, तो एक ही बार में सारा रिकॉर्ड हो जाएगा ना, फिर बार बार बताना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और अब 2 बता देता हूं, जब एक बात हुई तो 2 बातें। अब
आ गई दिमाग में तो बता ही देता हूँ कि तुम्हारे काम आने वाली है अभी क्वेश्चंस में। ठीक है, चले चलो देखो, ऐसे बोलते हैं कि कोई जीपी है, उसका थर्ड टर्म ये है, वो था ना एपी में थर्ड टर्म इतना है, फिफ्थ टर्म इतना है, जीपी बताओ, ऐसे देते थे ना, है। इसमें भी ऐसे बोल सकते हैं कि बोला भाई कोई जीपी है, ध्यान सुनना, उसका बोला थर्ड टर्म इज 8, फिफ्थ टर्म इज, ये भी दिख रहा है इनको, ये दिख रहा है, अरे वाह वाह वाह, बढ़िया है, ये तनीषा ने करा है, अब से रोज यही करेगी फोकस। चलो देखो, एक कोई जीपी है, उसका थर्ड टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 32 है, बोले जीपी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो थर्ड टर्म इज 8, तो A3 इज इक्वल टू 8, ऐसे लिखेंगे ना, थर्ड टर्म 8 है, nth टर्म को क्या लिखते हैं an, थर्ड टर्म क्या लिखेंगे A3, थर्ड टर्म 8 है। अब उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, n क्या है 3, थर्ड टर्म है तो n क्या है 3, तो 3 - 1 क्या होगा 2, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं AR2, तुम्हें समझ में आ गया, ये तुम्हें समझ में आया, मैंने ये सीधा ये लिख दिया ARn-1, AR3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया 2, तो मैंने वो 3 - 1 नहीं दिखाया, इतना तो समझ जाते होंगे। ये हो गई जी पहली इक्वेशन समझ में आई। अब बोला है कि फिफ्थ टर्म जो है वो 32 है, अब बताना इसको कैसे लिखूं, AR4 समझ में आया, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, एपी में क्या होती थी, जब दो इक्वेशन बनती थी हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वो इक्वेशन ऐसे बनती थी ना, A + D = this, A + 2D, एपी वाली ऐसे बनती थी ना, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो A कट जाता था, D निकल जाता था। यहाँ डिवाइड करते हैं, जीपी में क्या करते हैं, सेकेंड बड़े टर्म से छोटे टर्म को डिवाइड कर देना, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, LHS बाय LHS, RHS बाय RHS, यानी AR4 डिवाइडेड बाय AR² और 32 डिवाइडेड बाय 8। देखो A से A कट गया, R² से R² कट गया, 8 चौक 32, R² कितना आ गया 4, R कितना आ गया +-2, दो आंसर लेना बेटा, +-2, R की दो वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, A भी आ जाएगा। R की वैल्यू मैं प्लस ले लेता हूं अभी, तो वैसे दोनों आंसर है, +2 डालो यहाँ, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 = 8, तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, A और R दोनों आ गए। अब बोला था जीपी बनाओ, तो जीपी कैसे बनेगा, पहला नंबर कितना है 2, रेशियो कितने का है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई करो, 2 में 2 मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 8, 8 में 2 16, बस 3-4 टर्म निकालो, डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। आए समझ? हाँ हो सकता है, लेकिन और कोई टेढ़ी मेढ़ी टर्म दी हो तो इस तरीके से करना है, प्रोसेस ऐसे अपना है, समझ में आया है। एक आखिरी बात, कहाँ किसकी बात कर रहा है, AR2, ये बेटा तू फॉर्मूला कौन सा लगा रहा है नोहर, पहले में R-1 का है, एक ही तो फॉर्मूला ARn-1, ARn-3 है, तो AR3-1 तो 2 ही हो जाएगा ना बेटा, बस आए समझ में। तू मेरे ख्याल से ये वाला लगा रहा होगा, है ना, हाँ सम है वो, तो सम का फॉर्मूला और टर्म। अच्छा सुनो, आखिरी बात है, एक लास्ट बात सुन लो फिर लिख लेना सारा। आखिरी बात ये है कि कहीं कोई ना जीपी दे देते हैं टेढ़ा मेढ़ा, जैसे एक देता हूं मैं तुम्हें, देखो ऐसे कुछ दे दिया, बोला ये है, पहले सिंपल सा ले लेते हैं नम टर्म, जैसे 3 9 27 डॉट 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 डॉट, लास्ट में कुछ दे देंगे, जैसे लास्ट में दे दिया 343 है, बोला बताओ वो कौन से नंबर पे है, विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 343, समझ गए। तो इनका तरीका क्या है, मतलब तुम्हें समझ रहे हो मेरी बात, जैसे पहला नंबर दे दिया, दूसरा दे दिया, फिर आखिरी दे दिया, बोला बताओ ये कौन से प्लेस पे आ रहा है। अब ऐसे तो हमें देख के पता चल रहा है कि भाई ये 5वें नंबर पे आ रहा है, ऐसे ये भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना, तो विच एन निकालना है, विच टर्म ऑफ जीपी इज 343, ठीक है, तो वो an मान लेना, इसे क्या मान लेते हैं an का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला, ARn-1, फर्स्ट टर्म कितना है 3,
रेशियो भी 3 है ना, 9/3 3 आएगा, n तो n ही रहेगा, ये 343 है। फिर ने इसको काट देना अगर कट रहा हो, कट रहा है ना, नहीं कट रहा, 343 नहीं कट रहा, 243 है, हाँ 343 नहीं है, मैंने 243 है, हाँ 243 कट जाएगा ना, 343 नहीं था, 3 से काटो, 3 8 जा 3 1 जा, 3 की पावर n-1 इधर कितना आ गया। अब ये 3 की पावर है तो उसे भी 3 की पावर बना लेना। 81 3 की पावर कितनी होती है, 4, तो पावर से पावर इक्वेट करके n निकल जाएगा ना, n-1 बराबर 4, तो n बराबर 5, मतलब ये 5वें नंबर पे आ रही है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब आप चाहें फॉर्मूले लिख लें, सिर्फ फॉर्मूले, वो नहीं लिखे कुछ भी, और आप पहली एक्सरसाइज शुरू कर दें, आपसे काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1 से 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए आप। पहली एक्सरसाइज ही नहीं, कौन सी एक्सरसाइज है ये, पहली एक्सरसाइज नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 करो, 1 नहीं करनी, मैं आपको बता दूंगा अभी क्यों नहीं करनी। 8.2 1 से लेकर 10-11 तक कर सकते हैं आप, 1 to 11, और आगे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूले लिखो बस, और ये लिख लो जीपी और एपी होता क्या है, ठीक है। स्टार्ट कर दे, पॉज कर दे बेटा।